आप देख रहे हैं खबर प्रवाह, खबर बिना रुके सबसे पहले। और उषा चौधरी, श्रीमती उषा चौधरी जी से कि वो शिलान्यास का अनावरण करें। हाथ लगा दीजिए। अभी मैं गुजरात गया था जहाँ डिफेंस फेस्टिवल हुआ था आदरणीय अजय भट्ट, और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि गांधी जी ने खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से पहले एक सुई भी नहीं बनती, तो बताना चाहता हूँ जो साबरमती के कारण देश की आजादी का गांधी जी ने उद्घोष किया था, और खादी को आज खादी के तेजी भाषण दे रहे थे। जो तोप की सलामी जो हुई वो देश में हमारे सैन्य शक्ति ने बनाया है। आज भारत इस रूप में उभरा हुआ है। आपके नेतृत्व में हमारी सेना भी मजबूत हुई है। आज हमारे सेना और सैनिकों का सम्मान इस देश का सम्मान है। अगर हम सुरक्षित हैं तो अपने देश के जो बॉर्डरों पर बैठे हुए हमारी सैन्य शक्ति है उनके कारण हम सुरक्षित, और लगभग 500 अपने देश के बाहर। मैं चाहता हूं, मैंने पहले जब मुझे परिवहन मंत्री बनाया तो परिवहन विभाग 300 करोड़ के घाटे में था कि हम 20 करोड़ रुपए के फायदे में हैं। मैंने परिवहन निगम को घाटे से उबारने का काम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया है। हम 600 नई बसें लगा रहे हैं, हम 200 इलेक्ट्रिकल 228 से 32 सीटर वाहन हम पहाड़ के लिए लगा रहे हैं। मैं पहाड़ के एक एक गांव को रोडवेज से जोड़ना चाह रहा हूं, ये मेरा संकल्प है। हमने पहली बार 4 धाम यात्रा में 100 रोडवेज की बसें लगाई और 50 केबो की बसें लगाई। मात्र 1.5 महीने में हमने 5 करोड़ रुपया 4 धाम यात्रा से कमाया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय भट्ट जी का और अपने प्रदेश के नेताओं का, और खासकर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का भी मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने रोडवेज को 105 करोड़ रुपया मार्च में, और 15 दिन पहले 100 करोड़ रुपया बिना लखनऊ जाए हमारे खाते में डालकर हमारे जो परिसंपत्तियों का बंटवारा तो 20 साल से लंबित था उसको पूरा करने का काम किया। उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। इसीलिए रोडवेज के घाटों को उभारने में हम सक्षम हुए हैं। आने वाले समय में शॉल उठा के जोरदार ताली बजाते हैं एक बार। परविंदर जी आगे जाएंगे। मैं मंडल अध्यक्ष जी से ये भी कहूंगा कि आदरणीय लोकप्रिय जिलाध्यक्ष भाई विवेक जी का भी स्वागत कर दें। साथ में मंगल जी आप दे दो इन्हें, परविंदर मिर्गी जी करेंगे स्वागत जिलाध्यक्ष जी का, प्रोटोकॉल है ना। मैं मंगल सिंह रावत जी से निवेदन करूंगा। बिल्कुल 2018 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देहरादून में इन्वेस्टर समिट हुआ था, जिसमें 145 100 करोड़ के हमारे एमओयू हुए थे। मगर विश्वव्यापी कोरोना बीमारी के कारण ये संभव नहीं हो सका। मगर पिछली बार भी 35,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट हुए हैं। इस बीच चूँकि एमएसएमई विभाग मेरे पास है, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि हम यहाँ नए उद्योगों की स्थापना हो, और ये भी मेरा प्रयास है कि उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार के अलावा भी जो पर्वतीय क्षेत्र के हमारे ज़िले हैं वहाँ के संभावनाओं को देखते हुए वहाँ हम 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्र में भी उद्योग लगाने की कवायद कर रहे हैं। 11-12 तारीख में कुछ मुंबई के उद्यमियों से हमारी राजभवन में बात हो रही है, और संभवतः हम एमओयू भी करेंगे। और हमारा पूरा प्रयास होगा कि जिस तरीके से नरेंद्र तिवारी जी के ज़माने में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको विशेष पैकेज दिया था, और हम ये पैकेज
माननीय मोदी जी से भी मांगेंगे ताकि उत्तराखंड में उद्योग बढ़ें, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। ये पूरा ईमानदारी से प्रयास अपने मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में हो रहा है। क्योंकि तिवारी जी के समय की घोषणा थी जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है, सरकारें आई और चली गई। ये आपको गलतफहमी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि काशीपुर में हम ISBT बना रहे हैं, उसके लिए ज़मीन का भी हमने चयन कर लिया है और मैं आम सहमति बना के उस ज़मीन को हम वो ठीक करके हम काशीपुर में बनाएंगे। रामनगर में बस डिपो अलग बन रहा है, काशीपुर में अलग बन रहा है, रुद्रपुर में अलग बन रहा है और मैं अभी काठगोदाम को हम ISBT बनाने जा रहे हैं और टनकपुर को हम सेंट्रल डिपो बनाने जा रहे हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इस समय रोडवेज की स्थिति भी बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में है। हम 300 करोड़ रुपए के घाटे में थे। आज अपने कार्यकर्ताओं, अपने सरकार के बदौलत, अपने कर्मचारियों के बदौलत हमने कल की तारीख में हम 20 करोड़ के फ़ायदे में हैं। हमने प्रति माह वेतन देना सुनिश्चित कर दिया। 2022 तक का हमने जितनी भी कर्मचारियों की देनदारी थी वो देनदारी हमने दे दी है और अब हम मृत्यु आश्रित कर्मचारियों को भी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। GS4 बसें जो थी जो दिल्ली नहीं जा पा रही हैं उनको लेकर दिल्ली सरकार ने हमको एक एडवाइजरी दी थी कि आप अक्टूबर तक BS4 की जगह BS6 बस लगाएं। मैं आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन्होंने मार्च तक का हमको समय दे दिया है, मगर हम अभी इस बीच 200 CNG बसें ला रहे हैं, 200 इलेक्ट्रिकल वाहन ला रहे हैं और 200 पहाड़ों के लिए हम छोटे वाहन ला रहे हैं। हम 60 वाहन अपने परिवहन निगम के खाते से ला रहे हैं। हम 610 गाड़ियों का बेड़ा बढ़ा रहे हैं। पहाड़ में 200 वाहन हम अलग से लगाएंगे और दिल्ली और बड़े रूटों पर हम लोग इलेक्ट्रिकल वाहन लगा रहे हैं। प्रदेश की यात्रियों की सुविधा के लिए जो भी परिवहन निगम बन पड़ेगा वो हम करने जा रहे हैं। आने वाला समय परिवहन निगम एक मजबूत वित्तीय संस्था के रूप में उभर के आएगा। मैं देश की, अपने प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। राज्य में उद्योगों का विकास के कड़ी में एक जो मोदी एक बार जुड़ने जा रहा है। हमने लगातार ये कोशिश की है कि अधिकतम उद्योग यहाँ पर आएँ और यहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिले। उसी के कारण से यहाँ पर तरह तरह के उद्योग यहाँ पर आ रहे हैं। लोगों का रुझान बहुत अच्छा उत्तराखंड की तरफ आया है और यहाँ की शांति, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सारा उनको प्रभावित कर रहा है। अभी जो हमारे CCTV कैमरा बनते हैं उसकी एक नई फैक्ट्री यहाँ पर काशीपुर में प्रारंभ हो रही है, यहाँ के सिटकुल में, जिसको अभी हम शुभारंभ करने वाले हैं माननीय मंत्री जी और हम लोग। तो इस तरह से जैसे इस प्रदेश का भला हो, जैसे रोज़गार आए और लोगों को यहाँ पर अच्छी सुविधाएं मिले, इसके लिए हमारी सरकार बहुत ही प्रयत्नशील है। उसी की कड़ी में ये आज शुरुआत हो रही है। चुनाव के लिए जो पार्टी ने एक तरह से तैयारियां शुरू कर दी हैं, कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का जो है जान फूकी जा रही है, एक बार फिर से पुनः कहते हैं। देखिए, कोई भी चुनाव हो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ही विजयी होगी, क्योंकि जिस तरह से काम हमारी सरकार कर रही है, केंद्र सरकार का पूरी तरह सहयोग मिल रहा है। ऐसा कभी हुआ भी नहीं, न भूतो न भविष्यति। दोबारा हम यहाँ लौट के आए हैं, जबकि सब लोग कहते थे कि कभी भारतीय जनता पार्टी आ ही नहीं सकती दोबारा। अभी हिमाचल और गुजरात दोनों के बारे में भी आज मैं यहाँ काशीपुर देवभूमि से आपके सामने, सबके सामने यह ऐलान कर रहा हूँ, बता रहा हूँ सबको कि कोई आमने सामने नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से वहाँ पर भी जीत के आ रही है, वहाँ पर भी इतिहास रच रही है। ये अभी शुरुआत है। लगातार उद्योग पूरी तरह से हमारा सिटकुल, चाहे रुद्रपुर में है, चाहे काशीपुर में है, चाहे देहरादून में है, सेलाकुई में है, हरिद्वार में है, हर जगह, सितारगंज में है, हर जगह उद्योगों की झड़ी लगे, उद्योग आते रहे और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ की इकोनॉमी और अच्छी हो, ये हमारा प्रयास है। उसमें हमारी सरकार सफल हो रही है।